हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम ज्योग्राफी के जो हमने चैप्टर 2 देखा था कि जो क्वेश्चन एंड आंसर है, हम चैप्टर एंड एक्सरसाइज जो है उसको कंप्लीट करते हैं। तो आइए देखते हैं। इसमें जो हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इट सेज, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज डू नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। हमने कम्युनिटीज जो है उसका पार्टिसिपेशन है, किस तरीके से कम्युनिटीज का इन्वॉल्वमेंट है वो हमने देखा। तो किस तरह का एक मूवमेंट जो है जिसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन नहीं है, ये हमसे पूछा हुआ है। तो फर्स्ट इज ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ऑप्शन बी इज बीज बचाओ आंदोलन, ऑप्शन सी चिपको मूवमेंट, ऑप्शन डी मार्केशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो हमने यहाँ पे देखा कि बीज बचाओ आंदोलन, नागदान जो था, उसके साथ में चिपको मूवमेंट जो था, उसके साथ में ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो उड़ीसा से स्टार्ट हुआ 1988 में, तो इन सब में कम्युनिटी पार्टिसिपेशन था। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का जो एरिया है वो डिमार्केशन करना हो, उसमें कहीं भी कम्युनिटीज का जो इन्वॉल्वमेंट वो नहीं है। सो फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप यहाँ क्लियर होगा। यहां से हम आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें मैच करना है। 3 हमें ऑप्शन दिए हुए हैं। रिजर्व फॉरेस्ट, इट इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड अनक्लास फॉरेस्ट। ये 3 तरह के जो फॉरेस्ट है, ये कौन कौन से फॉरेस्ट हैं इसमें हमें देखना है। तो यहाँ पे हमने देखा रिजर्व फॉरेस्ट कौन सा हो सकता है। तो हम 3 ऑप्शन जो दिए हुए हैं, रिजर्व फॉरेस्ट किस तरह का फॉरेस्ट था, जहां पे हमें वाइल्ड लाइफ और इसके साथ साथ जो फ्लोरा फोना है उसके प्रोटेक्शन, फॉरेस्ट का जो प्रोटेक्शन है वो हमें देखने को मिला। तो इन तीनों ऑप्शंस में हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसे फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट आर रिगार्डेड एज मोस्ट वैल्यूएबल एज फार एज द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट। तो जो रिजर्व फॉरेस्ट है वो ये हो सकते हैं। उसके बाद अगर हम प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की बात करें, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ऐसा था जिन्हें डिप्लीशन और ज्यादा डिप्लीशन नहीं हो, 1/3 जो एरिया उसे डिक्लेयर किया गया। तो यहाँ पर जो हमने देखा, तो कुछ 2 फॉरेस्ट हमें दिए गए। द फॉरेस्ट लैंड्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फ्यूचर डिप्लीशन, और ज्यादा डिप्लीशन नहीं हो, तो ये हमारा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट था। और तीसरा जो अनक्लास फॉरेस्ट, जहां पर कुछ कम्युनिटीज का भी इन्वॉल्वमेंट है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ में, तो ये हमें फर्स्ट ऑप्शन जो बचता है, द अदर फॉरेस्ट एंड वेस्टलैंड बिलोंगिंग टू बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज। जो हमने चैप्टर एक्सप्लेनेशन में देखा था, आसाम हो गया हमारे लिए, गुजरात का कुछ एरियाज हो गया जहां पे इस तरह का अनक्लास फॉरेस्ट था। तो आई होप ये मैच इजीली कर सकते हैं आप। हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से देखते हैं। इट सेज ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है जो आपको स्मॉल लाइंस में लिखना है। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, व्हाई इज द बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बीइंग। तो बायोडाइवर्सिटी क्या है, तो बायोडाइवर्सिटी की एक्सप्लेनेशन हमें स्टार्टिंग में मिली। बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज इमेंसली रिच इन वाइल्ड लाइफ। बहुत सारे जो वाइल्ड लाइफ है उसके बहुत सारे जो स्पीसीज हैं, कल्टीवेटेड स्पीसीज, डाइवर्स इन फॉर्म, उसके एक ही जो है जो स्पीसीज है, बहुत सारे स्पीसीज है, उसके बहुत सारे फॉर्म है। कैट फैमिली हो सकती है, एक तरह जो प्लांट है उसके बहुत सारे स्पीसीज हो सकती हैं, वो हमें देखने को मिलेगी। उसके अलग अलग फंक्शंस हैं और वो सब कहीं ना कहीं आपस में लिंक्ड है, दे आर लिंक्ड क्लोजली। तो इसे ये जो नेटवर्क है उसको हमने कहा बायोडाइवर्सिटी। तो ये एक्सप्रेशन आप दे सकते हैं। उसके बाद ह्यूमन बीइंग कैसे इस पर डिपेंडेंट है, तो हमने देखा हमारे जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो है, एयर हो गया, ब्रीथ करने के लिए हमें उसकी क्वालिटी अच्छी चाहिए, वाटर हो गया हमें पीने के लिए उसकी अच्छी क्वालिटी चाहिए, सोइल हमें अच्छा जो प्रोडक्शन है, प्लांट प्रोडक्शन जो है उसे बढ़ाने के लिए चाहिए। उसमें कहीं ना कहीं ये बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स, बायोडाइवर्सिटी के जो कंपोनेंट्स है उनका एक इन्वॉल्वमेंट है। तो इस तरीके से ह्यूमन लाइफ के लिए इनका बायोडाइवर्सिटी की जो कंपोनेंट है उसका यूज है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का एक डिस्क्रिप्टिव आंसर इजीली लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा लिख के दिया है, वी ह्यूमन अलोंग विद दी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम इन विच वी आर ओनली अ पार्ट एंड वेरी मच डिपेंडेंट फॉर एवरी सिस्टम ऑन दिस components. For example, the plants, animal and microorganism recreate the quality of air we breathe, the water we drink and the soil that produces our food, without which cannot survive. Forests play a key role in ecological system as these are the also primary producers. जो forest है वो प्राइमरी प्रोड्यूसर है, तो इनकी भी हमें ह्यूमन बीइंग को जरूरत पड़ती है। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। सेज it's a descriptive answer asking that describe how communities have conserved and protected forest and wildlife। तो किस तरीके से कम्युनिटीज ने
जो फॉरेस्ट है, जो वाइल्ड लाइफ है, उसको प्रोटेक्शन के लिए एक स्टेप लिया है। तो हम इस पर देखते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हमें दिए हुए थे। लाइक दी सरिस्का टाइगर रिजर्व जो था, वहां पे माइनिंग एक्टिविटी जो है उसको लोगों ने रोका। इसी तरीके से अलवर में जो कुछ एरियाज है, उन्होंने अपना एरिया को भैरव देव डाको सेंचुरी डिक्लेयर किया। उसमें वो किसी भी बाहर एनवायरमेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तक को वो अलाउ नहीं करते। इस तरीके से कुछ कम्युनिटीज ने जो इन्वॉल्व किया। उसके बाद हमने कुछ मूवमेंट देखे। चिपको मूवमेंट जो था, उसकी वजह से वहां के जो लोकल फॉरेस्ट अफॉरेस्टेशन हुआ, वहां के जो लोकल वेराइटीज है फॉरेस्ट स्पीसीज की, वो प्रोटेक्ट करने में मिली। फिर इस तरीके से जो सीड्स जो है, नेटिव जो सीड्स है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ कम्युनिटीज के मूवमेंट चले, जैसे बीज बचाओ आंदोलन, तहरीका, फिर नावदन्य हमने देखा, इस तरह के मूवमेंट। फिर उसके बाद एक सबसे बड़ा एक 1988 में ओडिशा से स्टार्ट हुआ दी जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो उसके बारे में हम यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद में फिर हम देखते हैं कुछ कम्युनिटीज जो है वो अपने रिलीजियस फंक्शंस के लिए, रिलीजियस एक्टिविटीज के लिए कुछ प्लांट स्पीसीज को कंसीडर करती है। जैसे कि हमने देखा था छोटा नागपुर एरियाज का जो मुंडाज है, जो संथाल है, उन्होंने कौन कौन से ट्रीज को, महुआ के जो ट्रीज हैं, कदम्ब के जो ट्रीज हैं, महुआ और कदम ट्रीज जो है उनको प्रोटेक्ट किया। उसके बाद में ट्राइबल्स जो है उड़ीसा और बिहार के, वो जो वेडिंग्स फंक्शन है, उस वेडिंग फंक्शन में टैमरिन हो गया, पीपल ट्री हो गया, उसको जो है मैंगो ट्री हो गया, उसको वो जो है प्रोटेक्ट करते हैं। इसके बाद में हमने बिश्नोई कम्युनिटी को देखा, जहां पे चिंकारा, ब्लैक बक हो गया, पिकॉक जो हो गया, नील गाय जो हो गई, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो कम्युनिटी कुछ स्टेप लेती है। तो कहीं ना कहीं वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कम्युनिटीज पार्टिसिपेशन जो है वो एक लंबे टाइम से चला रहा है, और किस तरीके से हो रहा है वो हमने एग्जांपल यहाँ पर लिखने हैं। तो आई होप ये जो जितने क्वेश्चंस हैं वो आपको क्लियर होंगे, और ज्यादा कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो, इसके लिए हम कुछ एमसीक्यूज इस पे बेस देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है, देखते हैं। द इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन विच ईयर। तो इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट हमने देखा, जिससे कुछ स्पीसीज का कंजर्वेशन हमें स्टार्ट किया, तो वो किस ईयर में पास हुआ था। सो ऑप्शन ए इज 1980, ऑप्शन ए इज 1970, ऑप्शन बी इज 1971, ऑप्शन सी 1972, ऑप्शन डी 1973। चार ऑप्शन है हमारे पास। फर्स्ट ऑप्शन 1970, सेकंड 1971, 1972 एंड 1973। तो फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। तो वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्शन एक्ट था, इट वाज पास्ड इन 1972। सो फॉर द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, option C is the correct answer, option C. So let's move to another question. Question number 2, it says which of the following animal is also called as चिंकारा। हमने जो एनिमल स्पीसीज देखे उसमें से किसे चिंकारा भी कहा गया है। ऑप्शन ए इज स्नो लेपर्ड, ऑप्शन बी इज वाटर क्रोकोडाइल, ऑप्शन सी द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, एंड ऑप्शन डी ब्लैक बक। फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। चार ऑप्शंस आपके पास है, स्नो लेपर्ड, वाटर क्रोकोडाइल, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड ब्लैक बक। तो चिंकारा जो है, सो ब्लैक बक, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। So for the question number 2, option D, black buck is also called as chinkara. Let's move to another question. Question number 3. It says, which of the following animal is locally named as hangul? तो हमने जो एनिमल के जो स्पीसीज देखे उसमें हंगुल किसे कहा गया है। So for the given options for this question is snow leopard, option B is Kashmiri stag, option C the great Indian bustard, option D is घड़ियाल। तो इन चारों स्पीसीज में से किस स्पीसीज को हंगुल भी कहा गया है। तो इन चारों स्पीसीज में से फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन ए स्नो लेपर्ड, ऑप्शन बी काश्मीरी स्टेग, ऑप्शन सी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ऑप्शन डी घड़ियाल। सो द करेक्ट आंसर इज कश्मीरी स्टेग। कश्मीरी स्टेग को हमने हंगुल भी कहा है। सो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्लियर होगा। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। It says the Project Tiger was launched in which year? जो प्रोजेक्ट टाइगर जो को प्रोटेक्ट करने के लिए, टाइगर स्पीसीज को कंजर्व करने के लिए जो प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ, was started in which year? It is asking in question. So for the question number 4, the given option 1973, option B 1972, option C 1970 and option D 1975. तो चारों ऑप्शन में से जो प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ ये हमसे पूछा गया है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। फॉर क्वेश्चन नंबर 4 के लिए प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्टेड इन 1973। सो आई होप ये आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, इट सेज
that which of the following is not correctly matched। यहाँ पर जो हमें कुछ टाइगर रिजर्व्स के नेम दिए गए हैं, तो टाइगर रिजर्व कौन से स्टेट में है उसे हमें करेक्टली, जो नॉट करेक्टली, जो अनकरेक्ट है वो हमें देखना है। सो ऑप्शन ए इज कॉर्बेट नेशनल पार्क, स्टेट दिया हुआ है उत्तराखंड। ऑप्शन सी सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन आसाम। इन पेरियार टाइगर रिजर्व इन केरला। ऑप्शन डी इज बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। तो यहां पे हम देखते हैं ऑप्शन ए कॉर्बेट, ऑप्शन बी सरिस्का, ऑप्शन सी पेरियार, ऑप्शन डी बांधवगढ़। So students, the correct answer is option B, because the Sariska Wildlife Sanctuary not in Assam. The Assam have the Manas Tiger Reserve, but the Sariska Sariska Wildlife Sanctuary is in Rajasthan, right? So option B is the correct answer for question number 5. Let's move to another question. It says the plant species conservation started in which year? अब हमने देखा था कि इस जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो एनिमल है, उनका कंजर्वेशन हुआ, बट इन विच ईयर द प्लांट आल्सो इंक्लूडेड इन द कंजर्वेशन लिस्ट। सो द गिवन ऑप्शन ए इज 1976, ऑप्शन बी 1976, ऑप्शन बी इज 1980, ऑप्शन सी 1986 एंड ऑप्शन डी 1991। तो फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। तो कब से प्लांट्स को भी कंजर्वेशन की लिस्ट में डाला गया? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, फ्रॉम द 1991 5 प्लांट स्पीसीज वर एडेड इन द कंजर्वेशन लिस्ट। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, इट सेज व्हिच स्टेट हैव द लार्जेस्ट एरिया अंडर द फॉरेस्ट? किस एरिया में जो फॉरेस्ट एरिया है वो सबसे मैक्सिमम है? सो द गिवन ऑप्शन आर राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। Find out the correct answer. So the correct answer is Madhya Pradesh. Madhya Pradesh have the largest forest area, right? Let's move to another question. I hope question number 7 तक आपको clear है. Let's see the next question. Question number 8. It is asking which tree considered as the sacred by the Santhal and Mundia community? हमने कम्युनिटी पार्टिसिपेशन देखा कंजर्वेशन में, उसमें कुछ कम्युनिटी कुछ स्पेसिफिक ट्रीज को लेकर के उन्हें रिलीजियस कंसिडरेशन जो देती हैं, उस पे हमने मुंडा एंड संथल कम्युनिटी के लिए कौन सा प्लांट सेक्रेड है? तो ऑप्शन ए इज महुआ, ऑप्शन बी पीपल, ऑप्शन सी कदम, ऑप्शन डी बानियन ट्री। तो हमसे संथल जो मुंडा कम्युनिटी जो है, उस कम्युनिटी ने किस जो प्लांट है उसको रिलीजियस कंसिडरेशन दिया हुआ है? सो ऑप्शन ए महुआ, बी पीपल, सी कदम एंड बानियन ट्री। So option A is the correct answer. Mahua is the tree is considered as the sacred by the which community? Santhal and the Munda community of Chota Nagpur area. Let's move to another question. Question number 9. The Bishnoi community belong to which state? हमने देखा किस स्टेट में जो बिश्नोई कम्युनिटी है जो इस तरह के कंजर्वेशन मेजर्स जो है उसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का दिखा है। सो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार एंड ऑप्शन डी इज राजस्थान। फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। सो फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 9 द ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। द बिश्नोई कम्युनिटी बिलोंग टू राजस्थान, जहां हमने देखा द नीलगाय, द ब्लैक बक and the peacock are the considered as the part of community, so they are conserved well. So let's move to another question. The last question says the resolution of joint forest management started from which state? joint जो community participation का एक मेजर था joint forest management, वो किस स्टेट से स्टार्ट हुआ? The given option for the option A for the question number 10, the option A is Madhya Pradesh, option B is Odisha, option C is Bihar and option D is Rajasthan. So joint forest management. So find out the correct answer. The correct answer is option B for the question number 10. Joint forest management started in 1988 from the Odisha state. So I hope ये आपको questions clear होंगे. This is the given answer key for the all the question. I hope आपको chapter 10 जो chapter 2 है वो clear होगा. Forest and wildlife resources के chapter end exercise हमने देखे, उसके कुछ MCQs हमने देखे. तो आज के लिए students, thank you everyone.